जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसानम्। न मैं समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोऽङ्गनिं पत्ते ओछामि समय पाउड इनमो सुध केवली हरिदम। यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्री है। आचार्य कुंकुन स्वामी यह समय सार परमागम ग्रंथ में वह जो आत्मा का जीव का परमार्थ स्वरूप है, जो अव्यक्त है, उस जीव के परमार्थ स्वरूप का दिग्दर्शन करते हैं। आचार्य कुंकुन स्वामी अनादि काल से ये जगत के जीवों को वह जो आत्मा का जीव का पारमार्थिक स्वरूप अंतर में विराजमान है, उसके प्रति कोई लक्ष्य क्यों नहीं बनता है?
क्योंकि अनादिकाल से ही ये जीव के साथ में कर्मों का बंधन है। कर्मों का बंधन है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान होने के कारण से जो बाहर में पौद्गलिक अवस्था है, व्यक्त है, वही जानने में आती है। जैसे देखने वाली आंख है, दिखता जगत है, लेकिन जगत को देखने में आंख नहीं दिखती है। ऐसा लगता है मानो आंख ही नहीं, ये जगत ही जगत है। जैसे गिनने वालों में जिनकी गिनती की जाती है वह तो गिन लिए जाते हैं, लेकिन स्वयं गिनने वाला गिनने में नहीं आता। इसी प्रकार जीव आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी है। यह दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा ये छह द्रव्य स्वरूप लोक व्यक्त है, परंतु वह जीव का जो अपना शुद्ध स्वभाव है अव्यक्त है। आचार्य देव कहते हैं, ये जीव ने काम मान काम भोग बंद की कथा, बंद की कथा अनंत बार सुनी, अनुभव। हाँ, और एकत्व भक्त आत्मा की बात पहले कभी सुनी नहीं। अभी भी कैसा गहरा अनादि काल का संस्कार है, मोह की कैसी गहलता है, कितना एकत्व पसरा पड़ा है, स्वामित्व पसरा पड़ा है, ममत्व पसरा पड़ा है। वो कर्ता बुद्धि कैसी गहराई में पसरी पड़ी है। पांच इंद्री के सुखों में सुख बुद्धि कैसी गहरी पसरी पड़ी है कि इतना सुनने पढ़ने पर भी बार बार ऐसे ही लगता है मानो ये पांच इंद्री का विषयों का भोग करता हूं, ये सुख इसमें से आता है। मैं के नाम पर यह मूर्तिक शरीर ही नजर आता है, परंतु देह से भिन्न अपनी यह चैतन्य सत्ता ये कोई है नजर नहीं है। पर ज्ञान में ऐसी सूक्ष्मता, ज्ञान की ऐसी चमत्कारिकता है, ज्ञान में वो ताकत है कि वह अशुद्धता के काल में भी शुद्धता का दर्शन कर सकता है। पृथक करके, भिन्न करके।
जैसे बहुत सारी वस्तुओं के बीच में भी हम अपनी लक्षित वस्तु को अपने ज्ञान में ले लेते हैं। नाटक करता हुआ बहरूपिया पुत्र स्वांग भिन्न भिन्न दिखते हैं, भिन्न भिन्न चेष्टाएं दिखती है, लेकिन बेटी हुई माँ उसमें जो अनन्य उसका पुत्र है। हाँ, अबद्ध स्पष्ट है। हाँ, नियत है। असंयुक्त है, अविशेष है। अरसम है, रूपम है, गंधम है। अवत्तम है। ऐसे अपने उस पुत्र का अनुभव कर लेती है। ज्ञान में वह सामर्थ्य है। बस इसी प्रकार से आचार्य कुंकुम स्वामी ने पाया अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भाव, जीव का पारमार्थिक टंकोत्कीर्ण स्वभाव ऐसा अद्भुत है। उस अद्भुतता का परिचय जगत के जीवों को भी हो जाए, मिट जाए इनका, तो ऐसा विकल्प आया और ये गाथा लिखी गई। अब जिनकी होनहार भली होगी उनको ऐसा विचार आएगा, उनको ये स्वाध्याय करने का, सुनने का भाव आएगा, सुन के और पढ़ करके अपने उस स्वरूप को अनुभव करने का भाव आएगा, अनुभव हो जाएगा, भला हो जाएगा। दो घड़ी बैठ करके शांत होकर के विचार कर, कि यह जो षट द्रव्य, छह द्रव्य रूप, यह जो लोक है, छह द्रव्य स्वरूप जो लोक है, ये सारा लोक जो ज्ञेय है, दिखाई देता है, जानने में आता है, वो व्यक्त है। साथ धर्म धर्म आकाश काल कहाँ व्यक्त है, लेकिन जीव और पुद्गल के संयोग से उनके कार्य को देख करके जो धर्म धर्म आकाश काल का कार्य है वो भी नजर आता कि नहीं आता? हाँ, तब वो व्यक्त है, परंतु जीव उनसे अन्य है।
जीव उससे अन्य है। जैसे नदी के पार होकर के वो व्यक्तियों को गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वह भद्र पुरुष सज्जन व्यक्ति जैसे ही वो नो बोलता है उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इन सब को गिनने वाला तू है कि नहीं 10वां। हाँ, आचार्य देव कहते हैं कि ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, एक गे है, व्यक्त है, तू उसे जानने वाला उससे अन्य है कि नहीं है? जीव उससे अन्य है। हाँ हाँ, इसलिए अव्यक्त है, तो अपने को क्यों भूल जाता है? तेरी सत्ता है, तेरा त्रिकालिक एक हा 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 शुद्ध स्वभाव है। लेकिन कभी ये जो वर्तमान दर्शन ज्ञान का उघाड़ रूप चौक्षम है, ये चौक्षम ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक को जानने में लगा है, परंतु कभी इसे ऐसा विचार नहीं आया कि ये जानने वाला कौन है, उसे भी तो जाने। इन नो की गिनती करने वाला ये कौन है? इधर लक्ष्य नहीं जाता कि साहब ये आंख कभी दिखती नहीं, आंख आंख को कैसे देखे? हाँ, जिस आंख से सारा जगत दिखता है वो व्यक्त है, और ये आंख अव्यक्त है, कहां दिखती है? लेकिन जो देखना चाहे उसे दिखती है। हाँ, कैसे दिखती है? हाँ, वो आंख कैसे दिखे, कैसे दिखती है? ये देख, ये पदार्थ, जो पदार्थ सामने है, मौजूद है। हाँ, जो पदार्थ सामने मौजूद है, मौजूद है, दिखाई दे रहा है। ये आंख की बात कर रहे हैं अभी हो। ये पलक बंद हो गई, अब दिखता है? नहीं दिखता। पलक खोली, दिखता है? दिखता है। दिखी आंख? हाँ, ये तो दर्पण के माध्यम से दिखती है। अरे दर्पण तो केवली भगवान है, आगम है, जो दर्शा रहा है कि अव्यक्त आत्मा का परमाणु स्वरूप दर्शा रहा है, वो तो परोक्ष हो गया कि नहीं? दर्पण से दिखने वाली आंख का ज्ञान भी परोक्ष हो गया, उसके आलंबन से हो गया। प्रत्यक्ष तो हाँ, और आंख को आंख कैसे प्रत्यक्ष हो?
लक्षण। हाँ, अनुमान गम्य अनुभवमय, कि ऐसे अनुमान बनाना कि आंख से पदार्थ दिख रहा था, अभी आंख ऐसे खुली थी, बंद हुई, नहीं दिख रहा है, तो ये देखने का कार्य इसके आलम्बन से हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु है ना, दर्पण से भी उसका देखना हुआ, यहाँ चेहरे पर, दूसरे के चेहरे पे भी देखना हुआ, इन सब के आधार पर ये ज्ञान में हुआ, लेकिन मेरे है कि नहीं है, क्या कहा? समझ आया क्या? सामने वाले के तो है, मेरे भी है कि नहीं है, और दर्पण तो दिखा रहा है, पर है भी कि नहीं है। हाँ, कैसे हो कि यहीं पर ये जो दर्पण दिखा रहा है, ये जो गोलक दिखा रहा है, ये यहीं पर ही इस क्षेत्र का संवेदन होने पर, वह जो सुसंवेदन होता है, यहाँ फीलिंग होती है इसके होने की, वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही यहाँ पर मैं अव्यक्त है, यह लोक व्यक्त है, समझ आया। लेकिन जब इसकी समग्र चेतना उपयोग और सन्मुख होकर के उस लोक को ही विषय बना रखा है, उस लोक को ही विषय बना रखा है, उसे विषय बना रखा होने पर वह विषय ही विषय बन गया, वह विषय ही बन गया, वह गे ही गायक हो गया, मानो यही है। हाँ, अब समझ आ गई, वह भेद खत्म हो गया, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं। समझ आया? ऐसा पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, ऐसा ज्ञात ना होने के कारण, ऐसा अनुभव ना होने के कारण, ये जीव के लिए यह जीव ही अव्यक्त हो गया और ये सारा लोग व्यक्त हो गया। अब क्या करना है? वास्तव में तो अब उस अव्यक्त को अनुभव में व्यक्त करना है, अनुभव में व्यक्त करना है, स्वसंवेदन व्यक्त करना है, वह व्यक्त हो जाए और कहो ये लोग सारा अव्यक्त, उस पर व्यक्ति ये पुरुषार्थ करना है। बस मैं हूं, ये ज्ञान ही मेरा लोक है। जय चैतन्य। ये इसका संवेदन, इसमें मैं पड़ा, इसी की ऊर्ध्वता, इसी की मगनता, बस मैं ही मैं। क्या बात है, सुनो ध्यान से भैया, ये पकड़ो बात को। जैसे राजा है, ये इतना बड़ा राज, ये मैं हूं। राजा क्या कहता है? मैं। उस सब में अपना अस्तित्व देखता है, समझ गए? उन सब वस्तुओं पर उसका की मुद्रा अंकित है, उतने सीमा में उसकी मुद्रा अंकित है। यहाँ तक सीमा है, यहाँ तक मैं हूं, मेरा है सब,
इसी प्रकार से ये ज्ञान लोक में व्याप्त हो जाता है, मानो सारा लोक ज्ञान में व्याप्त हो जाता है, तो ये सर्वव्यापी, क्या बोलते, सर्वव्यापी, सर्व ब्रह्म, ये ब्रह्म सर्वव्यापी हो गया, अर्थात ये सारा लोक जो ज्ञान में व्याप्ता, लोक नहीं ज्ञान व्याप्ता है, ऐसा भी लोक से भिन्न। क्यों? कि अपना अस्तित्व, अपना वजूद केवल और केवल चैतन्य रूप भास रहा, भास नहीं रहा है, भीतर में भरोसा है, एक ऐसा अटल विश्वास है कि यह भासने पर भी, क्या बोला, ये इसमें जनितने पर भी, इसका ज्ञान होने पर भी मैं ये रूप नहीं, काम हुआ। ये देखो ना, प्रत्यक्ष चैतन्य भास रहा है। ये देवी गायक को प्रसिद्ध कर रहा है, तो इसका नाम आत्म प्रसिद्धि। ये लौकिक में कहते हैं ना, इस जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्ता है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कण कण में ईश्वर नहीं व्याप्ता, कण कण ईश्वर के ज्ञान में व्याप्ता है। समझ आ गया? तो जहां ईश्वर है वह ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप है। उस भगवान ज्ञान स्वरूप में कण कण झलकता है, तो जहां कण कण है वहां ज्ञान है, ईश्वर है। अपेक्षा नहीं समझते, ऐसे उस कण में भगवान नहीं है, भगवान ज्ञान स्वरूप में वो कण आया है, रूप है। इस प्रकार से जब वो ज्ञान में, ईश्वर में वह कण आया ना, तो उस कण में ईश्वर आ गया ना, बस इतना ले लेना। लेकिन देखो उस ईश्वर की ईश्वरीयता, देखो उस ईश्वर की ईश्वरीयता, ऐसे समग्र लोग ज्ञान में ये होने पर भी, व्यक्त होने पर भी, उनकी परिणति में तो वह अव्यक्त परमात्मा ही व्यक्त है। क्या व्यक्त है? कि यह मैं हूं। क्या मैं हूं? यह चेतना गुण मैं हूं, लोक में हूं नहीं, चेतना गुण में हूं। बोले लोक, अरे लोक नहीं है, ये चैतन्य है, ये नहीं है, ये ज्ञान है। क्या बात है, वहां सोचो तो सही, यह आत्मा का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन, चारित्र का परिणमन। ओ प्रभु, क्या बात, केवल ज्ञानी प्रभु आपकी महिमा क्या कहें। शाही भाव प्रकट हो गया वहां। ये लोक नहीं है, ये मैं चेतना।
क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र। कहां से आया? ये आत्मा बहुत पावरफुल है कि अभी तो वो पावर दिखती नहीं है, हम तो बहुत दीनहीन है, सब है। नहीं 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 नहीं, तू देख जितने अंश में ये इसका अभी दर्शन ज्ञान रूप सूक्ष्म हुआ है, तो वहीं इसकी वानगी देख ले। जिस राजा के सेनापति नहीं, सेना का एक सैनिक इतना पावरफुल है, तो सेनापति कैसा होगा? सेनापति ऐसा पावरफुल है तो राजपुत्र कैसा होगा? राजपुत्र ऐसा पावरफुल, स्वयं राजा कैसा होगा? उसमें उसकी पावर व्याप्ति है। क्या बोल? सैनिक तो सैनिक है, लेकिन सैनिक में वह राजा व्याप्तता है। क्या बोला? सैनिक के पास कहां से पावर है? राजा मर जाए तो उसी सैनिक की पावर खत्म हो जाती है। क्या बोला? ओ, बात समझिए, विज्ञान क्या कहा? सैनिक नहीं, राजा बोल रहा है। सैनिक वह सैनिक नहीं है, राजा है। समझ आया? लेकिन वही सैनिक अपने राजा का तिरस्कार करके और भय, तो मुझे क्या समझता है, ताकत खत्म हो जाएगी। समझे में आया कुछ? इसी प्रकार से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक भाव की ताकत है ये। जिस जब इस मति शुद्ध ज्ञान की ऐसी ताकत है, तो केवल ज्ञान की कैसी ताकत? सम्यक मति शुद्ध ज्ञान की ये ताकत सारे लोक को अलग कर दिया। समझ आ रहा है? अपने को अलग कर लिया। कौन बोल रहा है? यह पारमार्थिक तंकोतकीन स्वभाव बोल रहा है। ये भाई केवल शब्दों से पावर ना है, शब्दों में जिस स्वभाव की पावर है, उस स्वभाव की दृष्टि हो, उसका जानना हो, उसका विश्वास हो, उसकी अनुभूति हो, उसकी प्रतीति हो, उसी की सन्मुखता एकाग्रता हो, उसी की लीनता हो, उस पूर्वक फिर शब्दों में पावर आए तो कार्यकारी है। समझ आया कि नहीं आया? कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे पावर से बात करे तो सामने वाला बुद्धिमान समझता है कोई बात तो है ही, ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है, इसकी बैक क्या है ये पता करो। समझ आया? किस घर का है, किस घराने का है, इसका आधार क्या है?
इसकी ताकत से बोल रहा है, ये पता करो। अरे ये अभी का इसका मति शुद्ध ज्ञान, हाँ, जो अभी तक ऐसी बात करता था, मेरा क्या होगा। हे भगवान, ये कर्मों ने मुझे बहुत दुख दे रखे हैं, और अब ये कहने लगा, ये कर्म होते कौन है, पता करो, इसकी बैक क्या है। अरे भाई, यह मति श्रुत ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान के आलंबन से अपने स्वरूप का निर्धार कर लिया है, निश्चय कर लिया है। न केवल निश्चय किया है, उसकी प्रकट प्रसिद्धि भी की है। समझ में, इसलिए ये मति शुद्ध ज्ञान अब सम्यक हो गया है, पावरफुल। वह कैसे पावरफुल हो, उसके लिए ही ये चर्चा चल रही है, उसके लिए ही ये चर्चा चल रही है। ख्याल में आया क्या नहीं? चर्चा की पावर नहीं, क्या बोला, परिणति की पावर। और परिणति की पावर का आधार वह पावरफुल स्वभाव, वह पावरफुल ज्ञान, वह पावरफुल श्रद्धा, वह उसकी अनुभूति से तद्रूप जो शुद्धि प्रकट हुई है, अशुद्धि के अभाव रूप उसकी पावर। समझ आया क्या नहीं? क्या बात है, उसकी पावर। और इन सब गुणों की, उस परिणति की पावर में वह त्रिकाली ध्रुव पावर। आचार्य देव ने तो ऐसी चीज दिखा दी है नहीं। है कि जगत में कुछ भी देखने लायक बचा नहीं। सच बता, जब उस बालक को अपनी माँ में ममता दिखे, माँ को बालक अपना मातृत्व दी, वो भाव उर्ध हो जाए, उसका रस प्रकट हो जाए। अब क्या चाहिए, क्या देखने लायक बचा? सब विकार, सारा नशा उतर जाता है। माँ चिल्ला रही थी, अभी डांट रही थी, बेटा घबरा रहा, लेकिन एक को दूसरे के भीतर में वह ममत्व भाव दिख गया। बेटे को माँ दिख गई, माँ को अपना बेटा, और जैसे ही दिखा वे समा गए एक दूसरे में। अब बोलो, वो सारा विकार उतर गया। बोलो, वह नशा उतर जाएगा कि नहीं? विचार, किसी व्यक्ति को ऐसे दरिद्रता के दिन, जहां 2 दिन का भूखा हो, कोई सहारा देने वाला ना हो, इस स्थिति से वह
टाटा बिरला की स्थिति में पहुंच गया, परंतु वह दिन ना भूला हो। बता, यह धन का विकार चढ़ेगा उसके माथे पर। और कभी चढ़ जाए तो देखते ही ख्याल आते ही उतर जाएगा। भाई, यह तो उन्हीं के माथे चढ़ता है जो अपने वजूद को भूल जाते। समझ आए? यह नशा, विदेशों का नशा, वहां की सुख सुविधाओं का नशा, वहां के पैकेज का नशा जब चढ़ता है तब अपना वतन दिखाई नहीं देता। तब तो पैसा, सुविधा, वहां की आकर्षण, वहां की भौतिक संपदा, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सब दिखाई देता, वतन नहीं दिखाई देता। लेकिन जब मौत नाचती है, कोरोना नाचता है, तब कहीं आसरा नहीं दिखाई देता, शरण नहीं दिखाई देती, सहारा नहीं दिखाई देता। तब अपना वतन याद आता है, और जब वतन दिखाई देता है तो सारा नशा उतर जाता है। बोलो क्या? इसके लिए कोई दृष्टांत देना पड़ेगा कि सामने है, ये आज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो। उनको पढ़ो, उन प्रवासी लोगों को पढ़ो जो प्रवास कर गए थे, अमेरिका, लंदन, जर्मन, फ्रांस जाके बस गए, विदेशों में गए, यहां आने का नाम नहीं है। परिवार में कुछ भी हो, बोले फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं है, मिल नहीं रही है। लेकिन जब चारों तरफ से आपदाओं ने घेर लिया, कोई सहारा नहीं दिखा, तो कौन सहारा दिखा? वह वतन ही सहारा बनेगा। क्यों? क्योंकि तूने वहीं जन्म लिया है। ऐसे ही है परिणति, तू भले ही अपने इस चैतन्य वतन को भूल करके ये 5 इंद्री के विषय और भोगों में लुभायमान होकर के यह लोक जो तुझे आज व्यक्त नजर आ रहा है, अपनी व्यक्तता, अपना वजूद तुझे अव्यक्त हो रहा है। क्या कहा? जब वहां आकुलता की भट्टी में जलेगा, तब तुझे कोई इस लोक के अंदर शरण नहीं होगा। तो इस लोक में जब कोई शरण नहीं होगा तो पंच परमेष्टि जैसे पंच परमेश्वर तुझे तेरा वतन याद दिलाएंगे। यदि कदाचित इस लोक में भटकते हुए, ठोकरे खाते हुए उनकी शरण तक पहुंच गया तो वह तुझे तेरा निज वतन चैतन्य लोक तुझे दिखा देंगे कि तुझे क्या जरूरत है। ये जहां से दर्शन ज्ञान जगह है, वह है कि नहीं है तो वहीं समा जा। क्या बोला? वहीं समा जा। उठता क्यों है? बाहर क्यों जाता? वो है ना, यदि वह नहीं होता, वह द्रव्य नहीं होता,
वह गुण नहीं होता तो पर्णमन किसका होता? पर्णमन है तो गुण भी है, और गुण है तो द्रव्य भी है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सारा भाव इसके। क्या कहा? अब तो पढ़ना रह गया बस। हाँ, ख्याल में आया? पढ़ लेते हैं। सद्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है। ये तो लोग क्या करना है? वो तो अपने में मस्त है, मस्त है अपने में। ये सारा विदेश अपने में मस्त है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां ये सुविधाएं हैं, चकाचौंध है, लेकिन अपना कोई नहीं है। समझ आया? अपना नहीं है वहां कोई, ध्यान रखना। और तू उस देश का जन्मा हुआ है। क्या बोला? तुझे अपना चाहिए। क्या बोला? बोल बता, वहां क्या है? उनको अपना नहीं चाहिए। वे तो अपनों से सब अलग हो जाते हैं। उनकी संस्कृति ऐसी है, कल्चर ही ऐसी है। जी। लेकिन तू जिस मिट्टी का बना हुआ है, तू जिस तत्व का बना हुआ है, तुझे अपना चाहिए। यह आत्मा अपनापन करे ही करे। इसे अपना नहीं मिले तो किस पर में अपनापन करे? करे ही करे, लेकिन पर में आश्रय नहीं मिलेगा। इसका आश्रय भूत तो इसका ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भाव, यही सत्ता है। जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं समा जा। तुझे होने के लिए किसी पर निमित्त की जरूरत नहीं। जहां जहां भी पर के निमित्त से परनमन है, वह तेरा स्वाभाविक परनमन नहीं है, वह सब वैभाविक कर वेद ज्ञान। आ इधर केवल यहां से नहीं, महसूस कर कि जब जब वैभाविक परिणमन है तो उसका स्वाद क्या है, और जब जब स्वाभाविक परिणमन है तो उसका स्वाद क्या है। तेरी ही भीतर से ये आवाज आ जाएगी, मुझे तो यहीं रहना है। इसलिए हे प्रवासियों, अब जबकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इस भारत के अलावा इस समग्र दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिला, आश्रय देने वाला नहीं मिला, अपना नहीं मिला, और इस भारत ने ही आखिर में तुम्हें वापस बुलाया है और यही तुम्हें शरण दी है। इसलिए हे प्रवासियों, अब भारत छोड़ के कभी कहीं जाने की बात तो दूर, सोचना भी मत। समझ में आया क्या बोला? और अब भी यदि अकल खराब करोगे तो वापस फिर नहीं बुलाएगा भारत। क्या? ख्याल में आया? एक संदेश भी आ गया उन प्रवासियों की। भावना है आगे। सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या जरूरत है? उन्हें अपनी योग्यता क्षमता से दूसरे को बढ़ावा दे। अरे अपनी क्षमता और योग्यता से
अपने ही राष्ट्र को, अपने ही देश को पुष्ट करना चाहिए, उसे ही ताकतवर बनाना चाहिए, उसे ही आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसे ही चमकाना चाहिए। ख्याल में आया क्यों? काहे के लिए तुम दूसरे के पीछे? कुछ सुख सुविधाओं के पीछे, कुछ सुख सुविधाओं के पीछे। वे काम आई है क्या? आज सुख सुविधा कौन काम आया है? जिसे जो अपना था वो काम आया, उसी ने शरण दी है, उसी ने जीवन बचाया है। तो जिसने जीवन बचाया है, अब आगे का जीवन उसी के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। बोलो, जिसमें बाह्य की इतनी भी नैतिकता नहीं है, वो ऐसी परमार्थिक नैतिकता कहां से लाएगा? इसके लिए तो वो भी समर्पित करना पड़ता है। एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है, यह लोक भी मेरा लोक नहीं। इतनी वीतरागता चाहिए। एक ज्ञान वीतरागी हो जाता है, या श्रद्धा वीतरागी हो जाती है, एकांत हो जाता है। यहाँ करके कुछ नहीं है मेरा, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अरे और तो और ये अच्छाई भाव भी मेरा नहीं है। मेरा तो वह है जो अनादि अनंत है, और वो मेरा एक पारणामिक भाव ही मेरा है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे छाई भाव का तो पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार विद्यार्थी नहीं है, पुरस्कार विद्या नहीं है। क्या कहा? पुरस्कार तो पुरस्कार। मेरा सत्कार पुरस्कार से नहीं है, मेरा सत्कार मेरे सत्य से। समझ आया कहीं? मुझे उस सत्य ने शरण दी है। क्या बोला? अच्छाई भाव तो उसके फल में आया है। क्या कहा? समझ आया? क्या बोलो? ये सम्यक दर्शन बाद में आया है, पहले मुझे मेरा त्रिकालिक स्वभाव नजर आया है। क्या कहा? मैं मेरा अहमपना उसे दूंगा। कृष्ण जी ने क्या बोला था कि पहले मुझे यह अर्जुन नजर आया है, इसलिए पहली मांग इसकी पूरी की जाए। बोले मैं पहले खड़ा था तो दिखा गया नहीं। समझ आया? ये मेरे में पावर कहां से आई? ये व्यक्त लोक को देख के आई। इस लोक को जब तक मैं देखता रहा तब तक पामर बना रहा, लेकिन जैसे ही वो अव्यक्त मेरे ज्ञान में व्यक्त हुआ, मेरे अनुभव में आया, मैं तो प्रभु हो गया। समझ आई? ये है वो पावर। मैं प्रभु उस काल में आ, आ, आ मैं ही प्रभु हूं। अप्पा सो परमप्पा, मैं ही परमात्मा। विश्व पर तीरता हुआ ऐसा अनुभव। ओ, अपनी नोच, अपनी शांति, अपना साम्राज्य शब्द नहीं है, वह तो अनुभव गम्य है। अरे भैया क्या करें? यह विभूति, यह विभूति, यह तो भगवती है। भगवती का दर्शन तो भगवती के पास जाके करना होता है। भगवती दर्शन देने बाहर नहीं। समझ आया?
जिसको गरज हो वह भीतर जाए। प्रजा को यदि गरज है राज माता का, राज रानी का दर्शन करने की, तो वह अपनी गरज रखे, और जब उसकी गरज दिखती है तब राज माता राज रानी दिखने के लिए आती है, उसके देखने में आती है, माने उसे भीतर जाने की परमिशन तब मिलती है, ऐसे वैसे को नहीं मिलती। इसी प्रकार से बस हाँ मुफ्त में मिल रहा है, देख लो क्या जा रहा है। सच कह दें, बस मुफ्त वाला तो हाँ कर गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन सही बताओ, राज माता और राज रानी के दर्शन करके तृप्ति किन्हें मिलेगी? जिन्हें तड़पन थी, वह ऊपर से बरसते हुए मेघ को कौन चूसता है? जो फट गया था, जब धरती फट जाती है, बरसते हुए मेघ को चूस लेती है। जिनको तड़पन है वही तृप्त होते हैं, जिन्हें तड़पन ही नहीं, तृप्ति कहां से आए? अरे पाषाण पर गिरी हुई जो संगमरमर और मार्बल पर मेघ पड़ता है, तो संगमरमर और पाषाण चूसता नहीं है, गीला होता है, बस पीता नहीं है, उसमें पीने की पात्रता नहीं है, वह सूख जाता। लेकिन जो धरती ने उस मेघ को चूसा है वह कोमल हो जाती है। क्या कर, ऐसे ही उसकी चित्त भूमि कोमल हो जाती है, भीग जाती है, विशुद्धता। ख्याल में आया? क्षय द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं वो अव्यक्त है। तो जब साहब वो अव्यक्त है तो हम उसका क्या करें? कि सुन, जहां बैठ करके तू उसे देखना चाहता है वहां अव्यक्त है, लेकिन ज्ञान गम्य है, व्यक्त है, अनुभव गम्य है, व्यक्त है, और जो जिसके वह अनुभव गम्य होके व्यक्त हो जाता है, उसी के ही पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष व्यक्त भी हुए बिना रहता नहीं। रे 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 रे, समझ में आया क्या बोला? जो परोक्ष रूप से जिसने अनुभव किया और उस अनुभव के बाद जो वहां से हिल नहीं रहा है और वहीं बैठ गया, उसी को ही अब वह चैतन्य प्रभु प्रत्यक्षपणे दर्शन देता है। आ उस स्वरूप के प्रति परोक्ष दर्शन मात्र से, अनुभव प्रत्यक्ष से, स्वसंवेदन से जो इतना तृप्त हो गया, उसके लिए ही वो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देता है। क्योंकि वह देख लेता है कि मेरे परोक्ष दर्शन मात्र से ये इतना तृप्त हो गया कि अब जगत में कहीं देखने का नाम नहीं ले रहा है, किसी को जानने का नाम नहीं ले रहा है, किसी में रमने का नाम नहीं ले रहा है, ये वास्तव में पात्र है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह इसे प्रत्यक्ष दर्शन दे देता है। वो कहता है, प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर भी कहता है, अरे प्रभु
मुझे तो इस परोक्ष और प्रत्यक्ष में भी कोई अंतर नजर नहीं आया, मैं तो पहले ही तृप्त हो चुका था। आप वो समझ तो सही, यह क्या स्वरूप है, क्या गजब है, क्या विज्ञान है ये। समझे बात को? अरे जो भीतर तृप्त होता है उसे पुरस्कार से तृप्ति नहीं मिलती। और यह प्रत्यक्ष दर्शन का पुरस्कार ही उन्हें मिलता है जिनका मोह टूट चुका हो। क्या गजब बात है। क्या बोला, क्या बात है, क्या बात है। यह छायिक भाव का पुरस्कार ही तब प्रकट होता है जब मोह टूट जाता है। क्या बात है। अब उसके लिए कोई फर्क नहीं बीत रहा। ऐसा तृप्त हो गया यहाँ, अब उसे तो मुक्ति की भी चाह नहीं, अचाह हो गया, संतुष्ट हो गया है। क्या समझ आया? अन्य है वो अव्यक्त है, वो जहां से तू उसे व्यक्त देखना चाहता वहां से नहीं दिखेगा। वहां से तो यह द्रव, 6 द्रव्य स्वरूप लोक दिखेगा और कसायों का समूह दिखेगा, भावक भाव। लेकिन वह भावक भाव, भावक का भाव, भावक का भाव, क्या बोला? कषाय कर्म, मोह कर्म, मोह कर्म का भाव, मोह कर्म भावक। हाँ, समझ आया। वो व्यक्त है, वो नजर आता है। राग द्वेष मोह के भाव नजर आते कि नहीं? व्यक्त है। परंतु वह शुद्ध भाव जो शुभाशुभ भाव रूप होता हुआ भी उनके स्वभाव रूप नहीं होता है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वो अव्यक्त है। तो तू वहां से देखना चाहेगा तो नहीं दिखेगा। उसे देखने की विधि और विधान तो कोई अलग है। क्या है? इस रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस क्यों भैया? जी चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो। इसी का रसा स्वादन होता रहे। हाँ, लेकिन क्या करें बोलो? ऊंट की सवारी पर बैठ के स्थिरता होगी? आपको भी विकल्प होने लग गए होंगे, समय हो गया है। इसीलिए ही तो इस रस के रसिक, जिनके यह रस ऊर्ध्व होता जाता है, ऊर्ध्व होता जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बनती चली जाती है। समझ आ गई? वह धीरे से, सहजता से यह बाह्य कमजोरी के आलम्बन भूत बैसाखी स्वरूप यह परिवार, कुटुंब, धन धान्य, ये सब का आलम्बन छोड़ करके निरालंब को ही अपना आलम्बन बनाने के लिए बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार, वह जिंदरम, वह मोक्ष मार्ग, वह वस्तु स्वभाव, क्या गजब है। हरे रे रे चैतन्य नाथ निजनाथ, तेरा स्वरूप अगाध अलौकिक अनुपम है, अमाप है। क्या गजब। सहजानंदी अविनाशी में आत्म सहजानंदी
अविनाशी स्वरूप सहजा